नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। समाचार सुपरफास्ट में आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कोरोना योद्धाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा के हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। इसके लिए सभी को बधाई। यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बात है। गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ लड़ाई लड़ने के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बनाए रखी। इसके लिए सभी का आभार। गुजरात के बाद पंजाब में सियासी भूचाल देखने को मिला है। कई दिनों से चल रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान, जिसके चलते रविवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राजभवन के बाहर से मीडिया को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार यह हुआ है, इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ही इस्तीफे देने का फैसला कर लिया था और इसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दे दी थी। कुछ समय पहले राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे बाबुल सुप्रियो ने अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामा। गौरतलब है कि 31 जुलाई को अचानक से बाबुल सुप्रियो ने राजनीतिक संन्यास और एमपी पद से इस्तीफे का भी ऐलान किया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वर्चुअल शामिल हुए। बैठक का एक सत्र स्थिरता के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में अनुसंधान विषय पर हुआ, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि अनुसंधान ने खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने, किसानों व खेतिहरों की आय में सुधार करने और लोगों के निर्वाह के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम ने आतंकी मॉड्यूल मामले में एक गिरफ्तारी की है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। इसी मामले में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आतंकी मॉड्यूल में देश के अलग अलग राज्यों से अब तक 6 गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस मॉड्यूल के तहत देश में त्योहार पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के कपाट खुलने के करीब 4 महीने बाद आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। सरकार ने शुक्रवार को यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालु सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही दर्शन कर सकेंगे। हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी रविवार को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करेगी। इस बैठक में कुंडली सिंघू बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 को खाली करने पर चर्चा होगी। यह बैठक सोनीपत के मुरथल में होगी। अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में 43 किसान संगठनों को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि राजपूतों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। राजपूतों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9वीं सदी के शासक मिहिर भोज की प्रतिमा का उद्घाटन करने की योजना पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजपूत निकाय ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। यह दावा करते हुए कहा कि मिहिर भोज क्षत्रिय राजपूत समुदाय से थे और वो गुज्जर नहीं थे। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री T20 विश्व कप के बाद अपना पद छोड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना लेती है तो 14 नवंबर को जो खेला जाएगा, तो ऐसे में रवि शास्त्री करीब 2 महीने और टीम इंडिया के साथ रहेंगे। शास्त्री का मुख्य कोच के रूप में कार्यकाल 2017 में शुरू हुआ था। T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से UAE में खेला जाएगा। सोनू सूद लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आईटी की टीम का सर्वे जारी है और इसी बीच उन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर छापेमारी के बाद सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता सोनू सूद और उनके साथियों के घर की तलाशी के बाद चोरी से जुड़े भयावह सबूत मिले हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आगे कहा कि अभिनेता सूद के खिलाफ 20 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का मामला उनके संज्ञान में आया है। फिलहाल समाचार सुपरफास्ट में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।